हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 25 दिसंबर को गीता जयंती है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवत गीता में लाइफ मैनेजमेंट की खास बातें बताई गई हैं जो आपको भी ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं ताकि यहाँ पर दी गई जानकारी से वे भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के चंद ग्रंथों में से एक है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी गीता का पाठ किया जाता है। जीवन पथ पर कर्मों और नियमों पर चलने की गीता प्रेरणा देती है। गीता हिंदुओं में सर्वोच्च मानी जाती है, वहीं विदेशियों के लिए आज भी यह शोध का विषय है कि इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में से एक हर उस समस्या का समाधान मिल जाता है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। यदि हम इसके श्लोकों का अध्ययन रोज करें तो हम आने वाली हर समस्या का हल बगैर किसी की मदद के निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। आज मैं आपको गीता के उन्हीं सूत्रों से आपको अवगत कराने जा रही हूँ जो हर मोड़ पर हमें आने वाली समस्याओं से निपटने की प्रेरणा देते हैं। गीता के यही श्लोक सभी के लिए लाइफ मैनेजमेंट का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी मत सोच, उसके फलों के बारे में कभी मत सोच। इसलिए तू फल को सोचते हुए कर्म मत कर और न ही ये सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। अपना कर्म करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं, इसका भाव ये है कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते वक्त फल की इच्छा मन में हो तो आप पूरी निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म से ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहना चाहिए। फल देना न देना, वह कितना देना है, ये सभी बातें तो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। लाइफ मैनेजमेंट का दूसरा जो नियम है, पूजा पाठ और मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म न करने का आग्रह त्याग कर अपयश यश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अक्सर हम कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ और मंदिरों को ही धर्म समझ बैठते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी भी अपयश, यश और लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर एकाग्र करके काम करना चाहिए। इससे मन में शांति रहेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज युवा अपने कर्तव्यों में लाभ हानि को तोलता रहता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में भी सोचता रहता है। कई बार वह तत्कालिक नुकसान देखकर काम को ही टाल देते हैं, फिर बाद में उससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो व्यक्ति योग नहीं करता, उस व्यक्ति में निश्चय करने की बुद्धि भी नहीं रहती है और उसके मन में किसी के भी प्रति भावना नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को शांति और सुख दोनों ही नहीं मिल पाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी है,
और सुखी रहे, सुख की तलाश में वह भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके मन में ही है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों, धन, वासना और आलस्य में लिप्त रहता है, तो उस व्यक्ति के मन में शुद्ध भावना नहीं हो सकती। इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग दे और मन रहित, अहंकार रहित होकर कर्तव्यों का पालन करे, उसे शांति अवश्य मिलती है। लाइफ का अगला जो मैनेजमेंट है वो ये है कि कर्तव्य पालन से शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में कोई भी कामना या इच्छा रहती है तो शांति नहीं मिल सकती। हम जो कर्म करते हैं उसके साथ अपेक्षित परिणाम को साथ में देखने लगते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें हर दिन कमज़ोर करने लगती है। मन में ममता या अहंकार, इन भावों को मिटाकर तन्मयता से कर्तव्यों का पालन करने से ही शांति मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म करे बगैर नहीं रह सकता। इस संसार के सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं। यह प्रकृति हर प्राणी से अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर्म जरूर करवा लेती है, साथ में उसके परिणाम भी देती है। गीता में अगला जो लाइफ मैनेजमेंट है वो ये है कि कर्म के प्रति उदासीन न होना। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि और मान सम्मान, समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी कि परमात्मा के अधीन है, भगवान के अधीन है। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलता है। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के मुताबिक कर्म करके, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट का धर्म है विद्या को प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते हैं उनसे श्रेष्ठ वे लोग हैं जो कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहना चाहिए। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी प्रकार मनुष्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। जिस कर्म को श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी को आदर्श मानकर बाकी लोग भी अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे जैसा व्यवहार करेंगे सामान्य पुरुष भी उसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। और उदाहरण ये है कि यदि किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत से और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही मेहनत करते हैं। लेकिन यदि उच्च अधिकारी काम को टालते हैं तो कर्मचारी उनसे ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए उनसे भी वैसे ही कराएं। ये कंपटीशन का दौर है, हर कोई आगे निकल जाना चाहता है। ऐसे में ज़्यादातर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चालाक स्टूडेंट अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। काम के प्रति यानी कि
उनके जो मन में काम के प्रति लापरवाही भाव भरने लगते हैं। और जो श्रेष्ठ छात्र वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। संसार में उसी स्टूडेंट का भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, ये जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, जिस भाव से मेरा ध्यान करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी कि जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। उदाहरण यह है कि जो लोग ईश्वर का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष मिल जाए, हम कहते हैं ना कि भगवान हमें मोक्ष चाहिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करता है, उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु भगवान पूरी करते हैं। जिस तरह से कंस ने सदैव भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के रूप में स्मरण किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने मृत्यु प्रदान की। हमें भी परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जैसा रूप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवत गीता में दी गई लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ खास बातें। इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन पथ पर कर्मों और नियमों पर चलने की हिम्मत और शक्ति मिलती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।